हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2024। ये क्लास 10th 12th और जितने भी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको ध्यान में रखते हुए हमने आपसे ये डिस्कशन है। आप लोग समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, और अपनी बोर्ड की जो तैयारी है अपने लास्ट के 4-5 मंथ्स में किस तरीके से आपको करना है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ में ही हम एक और बात पर डिस्कस करेंगे जो कि शायद आप लोग से डिस्कशन में रह जाता है, छूट जाता है, कि किस तरीके से अपना टेम्परामेंट मेंटेन रखें। यहाँ पर जो आपका टेम्परामेंट है वो बहुत ज़रूरी है। इस समय पर आपका बोर्ड एग्ज़ाम एक पार्ट है आपका जो है स्टडी का। वो पहले भी एग्ज़ाम्स आप देते थे, अभी भी देंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कुछ यूनिक नहीं हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, आप लोग को यहाँ पर परफॉर्म करना ज़रूरी होता है एक तरीके से खुद को प्रूव करने के लिए। बट यहाँ पर सो मैनी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर के बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। होम एग्ज़ामिनेशंस में जो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, वहीं बोर्ड्स के प्रेशर में वो जो है कुछ गलतियाँ कर देते हैं अपने डेली रूटीन को लेकर के, अपने आप को लेकर के। तो यहाँ पर इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा है कि शॉर्ट टर्म में ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमें टैकल करना है। अभी मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो कंडक्ट होंगे फ़ैब में कंडक्ट होंगे। किस मंथ में कंडक्ट होंगे? फ़ैब में, ठीक है। और अगर हम देखें तो फ़ैब के 1 मंथ पहले से आप लोग जो है, मान लीजिए दिसंबर मान के रखिए आप अपना आखिरी मंथ, वहाँ तक आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। अब ये पूरी तैयारी आप लोग करेंगे कैसे, है ना? पूरी तैयारी करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर कुछ लोग जो है सिलेबस का प्रेशर है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, स्कूल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें बहुत साइमल्टेनियसली चल रही हैं यहाँ पर, और वो जो है अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहे हैं, जो कि आई थिंक करना भी चाहिए। बट अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्या है, वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करना आप लोग को। और आप लोग को समझना है कि आप लोग के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो कोई ऐसा बात नहीं है कि ये जो है इसके बाद जो है कुछ नहीं है लाइफ में, इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। बट हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, इसको समझना चाहिए और इसको जो है पूरी तरीके से अपना 100% देना है आप लोग को। दूसरा बात ये है कि मान लेते हैं आपका सिलेबस जो है अभी 50% कंप्लीट हुआ है, 50% सिलेबस। तो ये हम मान करके रखते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ में आपका 100% सिलेबस हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा सिलेबस। सिर्फ सिलेबस हो जाना ये एक बड़ी डील नहीं है। सिलेबस तो हो जाना, सिलेबस तो हो ही जाएगा, सिलेबस तो करा ही रहे हैं, टीचर्स का काम है सिलेबस कराना। बट यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आप जितना पढ़ रहे हैं उसको पूरा बोर्ड ओरिएंटेड तरीके से पढ़ें, ठीक है। आप लोग ने जैसे अगर मान लेते हैं आपकी 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में आपने अगर 3, 4, 5 यूनिट्स भी अगर पढ़ ली हैं, तो आपकी वो 5 यूनिट आपको प्रिपेयर होनी चाहिए बोर्ड लेवल के तरीके से, और बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करे होने चाहिए। और आपको समझ आना चाहिए कि इन 5 चैप्टर से अगर आपको कोई कुछ भी पूछ लेता है तो आपको वो चीज़ आनी ज़रूरी है। क्लियर। और अगर जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है प्रेशराइज हो जाते हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर के कि भाई करंटली वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको इतना भी डिप्रेस होने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस टिके रहना है। यहाँ पर अगर हम 10th स्टूडेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर 10th स्टूडेंट्स का जो कंडीशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उन लोग के लिए ये 1 डे यहाँ पर है। और अगर 12th स्टूडेंट्स का बात करें, तो यहाँ पर 12th स्टूडेंट्स को टेम्परामेंट का बहुत ज़रूरत है। इनके लिए ये टेस्ट मैच की तरह है। क्लियर। और टेस्ट मैच में क्या होता है कि आपको टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है, आपको जो है वो चीज़ें लगातार करते रहना ज़रूरी है। और अगर किसी का आउटकम नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, तो मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, या आप खुद से एक सवाल पूछिएगा कि आपने एक चीज़ को कितनी बार किया, है ना। जैसे अगर आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट पढ़ी है, आपने कोई भी सम पढ़ा है, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछने वाला हूँ कि आपने क्या उस चैप्टर को 5 बार लगाया? क्या आपने उस चैप्टर को 3 बार लगाया? क्या आपने उस चैप्टर को 2 बार भी अच्छे से लगाया? तो वो जो सेल्फ एनालिसिस है, उसके बगैर आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये थोड़ा सा जो है वो एक अलग सी बात हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ 12th मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड नहीं है, इसके आगे भी आपका एक लाइफ है, इसके आगे भी आपको कुछ करना है। तो यहाँ पर एक टेम्परामेंट लेकर के चलना है, एक जो है अपना दिमाग को ट्रेंड करना है आगे की चीज़ों के लिए कि नहीं, आपका वर्क एथिक ये है, आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है।
क्लियर। बाकी 90% कैसे लाने हैं, 95 कैसे लाने हैं, सिर्फ ये जान लेने से आपके 95 नहीं आएंगे, ठीक है। आपके हो सकता है कि आप 100% गेन करें, बट कंडीशन सिर्फ एक है कि आप लोग चीज़ों को समझें कि आप लोग को किस तरीके से डील करना है। अब अगर आपका जो है मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर हैं, किस तरीके से उनको डील करना है, कितने आपके प्रिपेयर हो गए हैं, कितने चैप्टर्स में आपको क्या चीज़ें आती हैं। आप जो है सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है। आपके जो स्कूल्स में चल रहा है, कोचिंग्स में चल रहा है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं कहीं से भी, वो जो है एक अलग एस्पेक्ट हो गया, बट आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग किस स्टेज पर हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेल्फ टेस्ट हमेशा लीजिए। आप जो है पूरी एक चैप्टर पढ़िए, उसके कोई भी 4-5 क्वेश्चन निकालिए, आप लोग दीजिए। मानते हैं इतना टाइम नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि एवरीवन वांट्स टू बी अ स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट वांट करने से सिर्फ नहीं आते हैं अच्छे मार्क्स, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो शायद मैं वही बता रहा हूँ कि सेल्फ एनालिसिस करिए, और सेल्फ एनालिसिस से क्या होता है कि हमारा खुद का फोकस जो है बढ़ जाता है ना। फोकस ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब होता क्या है कि जब कोई टीचर टेस्ट ले रहा है, कोई बाहर से टेस्ट ले रहा है, तो उस समय जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमें डर लग रहा है। जब हम खुद से टेस्ट लेते हैं तो उतना डर नहीं होता है। हाँ, ये हकीकत है। और जब खुद से आप टेस्ट देंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा, आप पढ़ेंगे वो चीज़ें कि नहीं हमारी ये चीज़ें नहीं तैयार हुई हैं। तो बस जो एक टॉपर स्टूडेंट्स में और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट रह जाता है, दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, वो यही होता है कि आपने कितनी बार कितनी फोकस से उस चीज़ को किया है। फोकस कहाँ से आएगा? जब आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको लगा कि ये चीज़ मिसिंग है, ये कॉन्सेप्ट तो मेरे को आता ही नहीं है, आपने फिर उस कॉन्सेप्ट पे जाके पढ़ा, फिर आपको कॉन्सेप्ट आया, फिर आपने उस चीज़ को पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाया उससे रिलेटेड, तो आपका फोकस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर। और एक और फोकस का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है इन सब से हट करके। आपको जो भी चीज़ आ गई है, आप वो चीज़ अपने फ्रेंड्स को या किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं ईजी वे में, या फिर खुद को भी एक्सप्लेन करते हुए उस चीज़ को बता सकते हैं, उस चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुआ है, ये चीज़ ऐसे हुआ है, ये चीज़ ऐसे हुआ है। बाकी देखिए, बोर्ड में 95% या फिर 100% लाने का कोई रेसिपी नहीं है, ठीक है, कि भाई इस तरीके से करोगे, ये चीज़ें करोगे तो हो जाएगा, ये चीज़ें डालोगे तो हो जाएगा, बन जाएगा आपका 95%। 95% लाने के लिए आपको एक चीज़, दो चीज़ करनी है, वो ये है कि आप लोग को अपना फोकस मेंटेन रखना है, प्लस आपसे जितना हो सके उतना क्वेश्चन जो है, आप अगर उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, उसके बारे में उसकी जो है आंसर राइटिंग करिए, क्वेश्चन को जो है देख करके बार बार जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड आंसर राइटिंग करिए। किस तरीके से आपका सैम्पल पेपर है, किस तरीके से बोर्ड ने पिछले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या पैटर्न रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, आप ये सब एनालिसिस कर सकते हैं। आप इस तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एट लास्ट में, कि अब इन सब के बीच में स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा, हमने अभी भी बात करी थी कि प्रेशराइज बहुत फील करते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पहली बार कर रहे हैं, और हमेशा लाइफ में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जितनी भी होंगी लाइफ में बहुत पहली बार ही करेंगे। तो आई थिंक ऐसा नहीं कि आप 10 बार बोर्ड दे चुके हों तो आप प्रेशराइज ना फील करें। तो वही है, पहली बार अगर आप जो है कोई चीज़ करते हैं तो प्रेशराइज फील करते हैं, इसीलिए उसको मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम्स करिए, है ना। और एक चीज़ और भी है कि देखो, सक्सेस एक ओवरनाइट खेल नहीं है। कोई भी चीज़ है, आप अगर बोर्ड्स में 95 भी लाते हैं तो एक ओवरनाइट नहीं है कि वो आपने जो है एक रात पढ़ा और हो गया। आपने उसके लिए 365 डेज लगातार मेहनत करी होगी, कंटिन्यूसली, देन यू स्कोर 95, मोर देन 95, 100%, 99%, 98% अपने जो है बोर्ड्स में गेन करेंगे। क्लियर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सभी जो है गौतम बुद्धा को तो जानते ही होंगे। गौतम बुद्धा जो हैं वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सिद्धार्थ नाम था उनका, बट उनको लगा कि नहीं, इससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उनको मन में कुछ ना कुछ चल रही थी चीज़ें, और फिर वो जो है अपने घर से निकले और बाहर गए। उनको चाहिए था, और इनलाइटमेंट के लिए उन्होंने 7 साल लगातार वेंडर किया, इधर उधर घूमे, है ना, और संघर्ष किया, खाना पीना, एक बार तो उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। तो उसके बाद वो एक दिन जो है बोधि गया ट्री के नीचे बैठे, और वहाँ पर जब बैठे तो 7 दिन बाद उनको एनलाइटमेंट हो गया। मतलब 7 साल का जर्नी जो है, 7 ईयर जर्नी कंप्लीटेड इन 7 डेज, ऐसा नहीं है। ये जो 7 साल में उन्होंने किया है, इसी का जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो 7 डेज में आया है। क्लियर। एक और फाइन एग्जांपल आप ले सकते हैं, पैब्लो पिकासो जो है बहुत बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं,
आर्टिस्ट हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना देते हैं विद इन अ मिनट। तो एक बार लेडी ने उनसे बोला कि आप जो है हमारे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए जिससे कि हम उसको बेच करके अमीर हो जाएंगे या फिर अपने घर में लगाएंगे। तो पैब्लो, और आप तो जो है विद इन अ मिनट बना देते हैं। तो पैब्लो पिकासो ने एक चीज़ बोली कि आपको क्या जो है आर्ट आती है? तो उस लेडी ने कहा हाँ, लेकिन आपकी तरह नहीं कि जो करोड़ों की पेंटिंग बिके, है ना। तो फिर जो है उस लेडी से पैब्लो पिकासो ने बोला कि आई थिंक तुमने मेरा जो है सिर्फ ये देखा कि हमने 1 मिनट के अंदर करोड़ों का पेंटिंग बना दिया है, ठीक है, बट तुमने ये नहीं देखा कि हमने इससे पहले कितने सालों का मेहनत किया है। मेरा हर दिन हर रात इसी काम के लिए डेडिकेटेड था। पिछले 30-40 सालों से जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो मेरा जो है हर एक दिन हर एक रात जो है वो मेरी आर्ट के लिए डेडिकेटेड है। मैंने 24/7 अपनी आर्ट के बारे में सोचा है जब हम आज इस स्टेज पर आए हैं। तो आई थिंक ऑलवेज जो है एक हमेशा ध्यान रखिए कि सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क होता है। तो हार्ड वर्क करने का आदत डालिए। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम जो है आपके अभी आएंगे चले जाएंगे, आप थोड़ा ज़्यादा गेन कर लेंगे, आप थोड़ा कम गेन कर लेंगे, लेकिन अगर आपने सक्सेस आपको चाहिए लाइफ में, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है हार्ड वर्क। अगर हम आपको यूपीएससी का सक्सेस रेट बताएं तो वहाँ पर दसियों लाख लोग बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, 15-15 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। उसमें से यहाँ पर सक्सेस रेट क्या है? केवल 15 लाख लोगों में कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं? 1000 लोग। तो क्या 1000 लोग अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो क्या ये 15 लाख लोग फॉर्म भरना छोड़ देंगे? है ना? क्या ये 15 लाख लोग जो है कंपटीशन करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि इनको यकीन है कि ये कर सकते हैं, आज नहीं कल सही, है ना। तो वो जो है कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क आपके अंदर होना, डिराइव होना बहुत ज़रूरी है। ड्राइव नहीं होगी तो आप, हमें लगता है आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा है, आप लोग देखिएगा, इसको ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है बहुत सारा कॉम्पिटिशन होता है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स उसमें लगे रहते हैं। तो आप टेम्परामेंट अपना जो है उसको मेंटेन रखिए। आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं, आप जो है कितना भी परसेंट गेन करना चाहते हैं, आप कोई बेंचमार्क मत लगाइए, पोटेंशियल मत लगाइए कि मैं 80% लाऊंगा, मैं 90% ही लाऊंगा। आप जो है 100% के लिए जाइए, 100%। क्लियर? जितने मार्क्स का एग्ज़ाम है उतने मार्क्स गेन करने के लिए जाइए और उसके लिए अपनी जो तैयारी है उसको अप टू नेक्स्ट लेवल करिए। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आपको जो है हम थोड़ा और अवेयर करते रहेंगे, क्योंकि होता क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं खुद की जो मेंटल चीज़ें होती हैं जो उनके चारों तरफ चल रही होती हैं, जो इतना कुछ हो रहा होता है, वो जो है वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। एक सिंपल से वर्ड्स में बोलें तो दीपक तले अंधेरा कभी नहीं दिखता है। मतलब कि अगर एक दिया जल रहा है, उसके नीचे अंधेरा है, तो वो उस दिए को नहीं दिखेगा, वो दूसरे व्यक्ति को दिखेगा। तो आई थिंक एज अ टीचर हम आपको ये बात बताते रहेंगे कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। तो ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।